हमारा आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी की एक पूरक पुस्तिका है कृतिका। कृतिका से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारे वीडियो में प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में आपको मिलेंगे, जिसको कि आप एक दो बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको साथ में वो याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कृतिका में केवल 2 पाठ महत्वपूर्ण हैं। जो हमारा पहला पाठ है वो है इस जल प्रलय में, और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो इसमें 4-5 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं इनको आप तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। दूसरा है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। तीसरा है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। और चौथा है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। और पांचवा प्रश्न है नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाने लगे। उन्होंने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और सूखा भोजन जैसी चीजें इकट्ठा की। वे सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका सरल सा उत्तर आपके सामने है कि मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के पानी को कहा गया है। यह विनाशकारी रूप में आता है और अपने साथ तबाही लेकर आता है। यह लोगों के घरों, फसलों और जीवन को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद अवश्य कीजिएगा। फिर प्रश्न आता है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो उसका क्या कारण था, वो कारण आप जान लीजिए कि बाढ़ के खतरे के कारण जब शहर में खरीद बिक्री बंद हो गई, तब भी पान की दुकानों पर भीड़ लगी रही। पान की दुकानों पर लगे रेडियो बाढ़ की ताजा खबरें सुना रहे थे। तो लोग बाढ़ की स्थिति जानने के लिए कि बाढ़ का पानी कहां तक पहुंचा, यह जानने के लिए पान की दुकानों पर इकट्ठा हो रहे थे। इस वजह से पान की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई थी। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, रेडियो में सुन रहे थे, क्योंकि उस समय रेडियो ही ज्यादा चलता था जब का ये पाठ है लिखा हुआ। तो वे पान खाते हुए रेडियो पर खबरें सुनकर समय बिता रहे थे। लोग पान खाते हुए आपस में बाढ़ की स्थिति पर बातचीत कर रहे थे, और बाढ़ के कारण लोग तनाव में भी थे, टेंशन में भी थे। तो अब टेंशन में क्या, कुछ ना कुछ तो टेंशन में करना ही पड़ता है। तो वो क्या कर रहे थे, पान का सेवन कर रहे थे। टेंशन में, तनाव में थे, तो पान का सेवन करने से उन्हें कुछ राहत मिल रही थी। इस प्रकार पान की दुकानों पर रेडियो और बाढ़ की खबरों ने लोगों को आकर्षित किया, जिससे कि पान की बिक्री में वृद्धि हुई। अब प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और त्वचा संबंधी स्किन की प्रॉब्लम ना बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। और बाढ़ के पानी में गंदगी और कीटाणु होते हैं जो इन बीमारियों का कारण बनते हैं।